स्कूली शिक्षा के बाद वे मुंबई गए और 10 साल तक बड़े शहर में रहे। वहीं से उन्होंने शुरुआती राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। एक्चुअली वहाँ एक ड्राइवर था, वहाँ गाड़ी चलाया, गाड़ी धोया। ऐसा दिन नहीं था। एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैं करीब 6 महीना तक हम जिस जहाँ पे रहता है वहाँ का सूरज नहीं देखा, क्योंकि सुबह 4 बजे निकलता है और रात 12-1 बजे के बाद वापस आता है। और मैं ढाबा में भी खाना खाया हूँ और स्टार, ताज और ओबराय में भी खाना खाया हूँ। लेकिन ये जो बॉम्बे का जो सफ़र था जीवन का 10 साल में, मैंने बहुत कुछ सीखा। देखा कि देश इतना तरक्की किया हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अंडमान इससे बहुत पीछे है। तो मेरे दिल में लगा कि हमको इस सिटी में नहीं रहना है, अपने गांव में जाना है। वापस मैं 10 साल के बाद में मुंबई वापस आया। मुंबई वापस आने के बाद में 1 साल तक पोर्ट ब्लेयर में ट्रैवल्स वगैरह चलता रहा। उसके बाद में मैं बाराटांग आया। मुंबई से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीख लेने के बाद बिजू वापस द्वीप समूह लौटे ताकि लोगों के साथ काम कर सके। जब मैं बाराटांग आया आज से 12 साल पहले, तब यहाँ के जो गांव का जो विकास है तो वो देख के बड़ा ताज्जुब हो गया कि किसी भी गांव में कोई विकास के नाम में कुछ भी नहीं हुआ। तब मेरे दिल में लगा कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कुछ समाज सेवा करता रहा। करते हुए 2 साल के बीच में चुनाव आ गया तो लोगों ने उकसाया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और लोगों का बात सुन के मैंने चुनाव लड़ा और मात्र 85 वोट से मैं हार गया। चुनाव हार गया तो मुझे लगा कि मात्र 85 वोट से हारा है, इसका मतलब तो लोग मुझे चाहा है। मैंने फिर दिन रात एक करके लोगों का सेवा में फिर लग गया और नतीजा ये हुआ, पिछला चुनाव मैंने 87% वोट के साथ में विजय प्राप्त हुआ। और आज मेरा लक्ष्य है ये सुंदरगढ़ गांव को वाकई में सुंदर बना के रहेगा। इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में जिस तरह मैं आया उसी तरह विपक्ष ने मुझे इसको रोकने की कोशिश की। एक छोटा सी अग्निकांड हुआ हमारे वहाँ साउथ क्रीक में और उसको राजनीतिक रंग दे दिया और हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको मुझे पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुझे ऐसा केस में लपेटा कि मुझे 14 दिन तक जेल रहना पड़ा। मेरे साथ में मेरे साथी मोहम्मद शहीद और मेरे साथ का लड़का सेल्वम भी हमारे साथ में 14 दिन जेल काटा। उन्होंने सोचा कि इस जेल के साथ में हमारा जो सेक्शन लगा था उसमें और दोबारा हम चुनाव लड़ नहीं पाएगा। लेकिन देर है अंधेर नहीं, सच्चाई सामने आया और हमसे वो सेक्शन हटा दिया गया। आज भी वो केस चलता है। उम्मीद है कि हम सच्चाई साबित हो जाएगा। जेल से बाहर आने के समय उसका स्वागत बड़ा ही अनोखा था। गांधीगढ़ जेट्टी में जो स्वागत हुआ, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सभी ने जो रात को 10 बजे मुझे जो स्वागत किया, उससे ये मुझे उम्मीद हो गया कि लोग सच्चाई के साथ है। और मुझे उस समय लगा कि मैं अगले चुनाव में मुझे कोई हरा नहीं सकता और उसी तरह ये साबित भी कर दिया। वह क्षण बिजू के लिए पुनर्जन्म जैसा था और वहीं से विदग्ध राजनीतिज्ञ के तौर पर उनका जन्म भी हुआ। क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर काम करते समय उसने उस गांव के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। गांव में अधिकतर रांची और बंगाली लोगों की आबादी है। बंगाली किसान पूर्वी पाकिस्तान में खलबली के बाद सेटलर्स के तौर पर पहुंचे, लेकिन खारिया, मुंडा और उरांव जैसे रांची जनजातियों को जंगलों को साफ करने के लिए लाया गया।
ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे मलेरिया को रोक सकते हैं। इनमें से कईयों को पहली पीढ़ी के तौर पर 60वें दशक के शुरुआत में लाया गया। वर्तमान में रांची समुदाय के लोगों ने ईसाई विश्वास को अपना लिया और गांव में छोटा गिरजाघर भी है जहां वे प्रार्थना, धर्मोपदेश और उत्सव के लिए एकत्रित होते हैं। बिजू की पहली प्राथमिकता सड़क है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को 1-2 घंटे का पैदल मार्ग तय करना पड़ता है। वर्षा के दौरान उन्हें इतनी असावधानी होती है कि वे अपने सारे जूते, कपड़े इत्यादि अलग थैलों में भरकर मुख्य सड़क पर पहुंचने पर दोबारा अपने आप को तैयार करते हैं और फिर स्कूल पर जाते हैं। बारिश के समय में हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता है क्योंकि बहुत कीचड़ होता है और हम लोग अपना पैजामा सब पन्नी में डाल के रोड में जाके अपना हाथ पैर सब धो के फिर पहन के फिर स्कूल जाते हैं। चिकित्सा आपातकाल के दौरान इलाज के लिए लोगों को कुर्सियों पर बिठाकर सड़क तक लाया जाता है। आज भी बाराटांग के कई ऐसे जगह है जैसे कट्टाखाड़ी, रफ्टा क्रेक, लोकड़ा चांग, पवाजी, ऐसे जगह है जहाँ सड़क आज तक नहीं बना है। मेरा प्राथमिकता ये है कि वहाँ तक भी रोड बने। पवाजी तो में सिर्फ 2 आदमी रह रहे हैं, उनका नसीब महीना में 2 बार सिर्फ शहर आ नहीं सकता और अडाजी आ सकता है। वो ज़िंदगी उनका वहीं कट रहा है। ऐसे कठिन स्थान पर लोग जी रहे हैं। मिर्ची टिकरी, रफ्टा क्रेक ऐसे जगह में आज तक सड़क नहीं बना, उसमें प्राथमिकता हमारा ज़्यादा रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे वक्त और ज़्यादा मिले तो मैं ये संभव करके दिखाएगा। खरा नाला, बंगाली और रांची फ्लैट बे इत्यादि जैसे स्थानों को जोड़ना कठिन है। यह कार्य इसलिए कठिन है क्योंकि वहाँ का भूभाग वैसा है और वह जिला पंचायत के अधीन आता है। अभी हम खड़े हैं जरवा क्रिक रोड पे। आप देख रहे हैं ये रोड का पिछले 8 साल से यही हाल है। ये रोड आता है जिला परिषद के अंदर में। ये ना जिला परिषद इसको करता है ना और कोई डिपार्टमेंट को करने देता है। पिछले दिनों हमने इस काम को लेकर हम कर नहीं पा रहे, इसलिए मैंने श्रमदान किया। श्रमदान किया तो हमारा यहाँ का जिला परिषद मेंबर ने आके इसको रोक दिया। आके सड़क पे, बीच सड़क पे बैठा और कहा कि हम इसको करने नहीं देगा। लास्ट में हमने श्रमदान के माध्यम से कुछ महिलाएं और वार्ड मेंबर के माध्यम से हमने इसको किया और इसे करने की वजह से उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करके पुलिस आकर हमको इस काम को करने से रोक दिया। इसमें हम अकेला ही नहीं, हमारा वार्ड मेंबर और हमारे साथ आए हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद, जो दोनों मिलके इसको अंजाम दिया। लेकिन सवाल है कि आज भी 8 साल से ये जो रोड का हालत है, यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं, दिन में हज़ारों टूरिस्ट आते हैं मड वाल्कनो देखने के लिए, देख के जाते हैं तो बाराटांग का खूबसूरती जो है उसका अंदाज़ा लेने के बाद इस सड़क पे आने से उनका दिल दुखी हो जाता है। यार तुम भी कुछ बोलो ना। जैसे नहीं प्रधान जी ने बताया आपको इस रोड के बारे में, संक्षिप्त में मैं ये इस रोड के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जब इस रोड को हम बनाने जा रहे थे तब द्वीपों के सांसद विष्णु जी ने भी यहाँ पर आके इस रोड को
बनाने में हमारा सहयोग दिया था। पर दुर्भाग्य की यह बात है कि यहाँ की जिला परिषद मेंबर ने इस काम को रोका और इस रोड को बनने से हमें बीच रोड में आके बैठ के हमें रोकने की कोशिश की और हम लोग इस रोड को बनाने नहीं पाए। लेकिन बिजू सड़क निर्माण के कुछ कार्यों को पहले ही पूरा कर लिया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पिछले 15 साल से इसका एर्थ वर्क सिर्फ होके पड़ा था। अभी ये 1 साल के अंदर में मैंने ये सड़क को बनवाया। इससे इस गांव के जो पुराने बासिंदा हैं उनको बहुत सुविधा होगा। साथ ही साथ ये जो छोटे बच्चे स्कूल आते थे, पजामा खोल के कीचड़ में आते थे, आज उनके लिए बहुत बड़ा एक सुविधा है। इससे लोग बहुत खुश हैं आज। कोई भी पॉलिटिशियन किसी को भी वादा करता है तो 100% कोई नहीं कर पाएगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं बोलचा गांव में 3 वादा किया था। इस गांव में ना तो सड़क है, ना पीने का पानी, ना स्कूल। मैं इस गांव में वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं 3 काम आपका अवश्य करूंगा। उसमें पहला स्कूल जो 15 साल से बनता था, अधूरा था, वो मैंने करवाया। सेकंड आप देख रहे हैं ये जो सड़क है अभी एर्थवर्क मनरेगा से मैंने कर दिया, ये दूसरा काम। तीसरा मैंने किया है पाइपलाइन। पीने का पानी आज तक इनको नहीं मिला था, वो पाइपलाइन का काम भी पूरा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि उस गांव का जो 60 साल पुराना जो इनका सपना था वो पूरा किया। उसके लिए हम और गांव वाला उनको जितना खुशी है उससे 3 गुना खुशी हमको है। इसके लिए इतनी दिक्कत आई फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेने के लिए, इवन एलजी साहब के पास तक मुझे जाना पड़ा। भारत सरकार द्वारा 1960-61 में बसाया हुआ गांव में जो सेटलर आए थे वो आज जीवित नहीं हैं, लेकिन जो लोग अपना ज़िंदगी जंगल में काट गया वो कभी रोड का नसीब नहीं हुआ। आज उनका तीसरा पीढ़ी चल रहा है। मुझे गर्व है कि हमने उस काम को करके दिखाया। बोलचे गांव के लोगों को गांव से बाहर आने के बाद में बैठने के लिए बस स्टैंड का खस्ता हालत था, जो कि वहाँ बैठ नहीं पाता था। आज मैं उनके लिए एक नया बस स्टैंड का निर्माण कर रहा है ताकि लोग आके बारिश के वक्त में यहाँ बैठ के उनका समय बिता सकें। ये जो ट्रैक्टर है ये एग्रीकल्चर विभाग द्वारा पंचायत को दिया गया, साथ ही साथ एक ड्राइवर भी इनके साथ दिया है। हमारे सुंदरगढ़ पंचायत में टोटल 7 गांव हैं। इसमें बहुत सारे गांव में जो खेती और सब्जियां उगाते हैं, जब ट्रैक्टर के लिए उन लोग आते हैं गांव वाले, पैसा बांधता है पंचायत में और ट्रैक्टर उनके खेती में जाता है। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि उन ड्राइवर छुट्टी पर रहता है या उनको तबीयत ख़राब रहता है, तो उस समय किसान परेशान हो जाता है। तो मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता हूँ, गाड़ी खुद ही लेके जाता हूँ और गांव का सेवा में लग जाता है, जिससे उनको भी प्रॉब्लम ना हो, हमारा पंचायत में भी रेवेन्यू हो जाता है। गांव में सड़क, स्कूल इमारत और लकड़ी के पुल जैसे परिसंपत्तियों को तैयार करने में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
पूरी तरह प्रभावी हैं। मनरेगा के लिए पंजीकृत किए सभी लोगों को 100% श्रम दिवस दिया गया और वेतन सीधे उनके खातों में डाल दिया गया। तात्पर्य यह है कि 178 की दैनिक भत्ते पर अधिकतम 100 कार्य दिवसों का सृजन हुआ है। सबसे पहले तो मैं हमारे सुंदरगढ़ पंचायत में बिजू प्रधान के धन्यवाद देख चाहूँ। धन्यवाद देते हुए हमरे के एखनी नरेगा काम शुरू करा लें और हमरे के भी हमरे गरीब दुखी मन के जिए खाए के लेकिन हमरे के सहूलियत होलक। हमरे के काम नहीं मिलत रहे और हमरे के काम देवालक और हमरे कर जे पंचायत के अंदर में जे भी रोड कलभट और भी कुआं और जितने भी काम और हमरे कर स्कूलिया बच्चा मन के भी आवे जाए लेकिन सड़क कर तैयारी करवा थे और एखन करवा थे और करवई हमरे के उम्मीद है और हमरे के एखन नरेगा काम देवालक उकर से हमरे के जिए खाए के लेकिन पूरा सहूलियत हो गलक। हमरे के कुछ भी रोजगार नहीं मिलत रहे और यही नरेगा काम के वहाँ शुरू करवालक और हमरे कमा थी और हमरे कर रोजी रोटी चला थी। हमरे के पेट भरे के लेकिन सुविधा देवालक देलक और हमरे के ई तकलीफ नहीं होते कि हमरे कहाँ से अपन राशन पानी छोड़ाब और हमरे कैसन जियो। हमरे के तकलीफ नहीं होते। हमरे के काम मिलो थे 2011 ईस्वी से हमरे के काम मिलक और हमरे अच्छा से अपन पेट के हमरे पाले सकत थी और इसने ही हमरे लगिन अगर बिजू प्रधान पंचायत कर अंदर में बैठ काम करी तो हमरे के और आगे भी इस तरह कर जिए खाए के लेकिन हमरे लेकिन कुछ काम देते ही रही ताकि हमरे जिए खाए के लेकिन तकलीफ नहीं हो और हमरे के रोज़गार हर महीना हर दिन मिलते रही और हमारा अपन हर महीना कर राशन पानी हमरे छोड़ा के अपन परिवार के अच्छा से हमरे चलाए के लेकिन पाले के लेकिन पारब छुआ पुता मन के भी हमरे पढ़ाए के लिखाए के लेकिन पारब और हमरे यही नरेगा कर सब लेबर हमरे मन मिल के ही अर्जी करिल कि और भी हमरे के आगे जीवन लेकिन इस तरह काम मिलते रहना और हमरे के जे भी एक दिन का रोज़गार मिलो थे एखन तो हमरे के राशन पानी हर दुकान में बढ़ते जाते। अगर हमरे यही अर्जी विनती करिल कि हमरे कर यही रोज़गार में एक दिन कर जे हमरे के वेतन तनख्वाह मिलो थे उके और भी आगे हमरे कर लेकिन एक दो पैसा अगर बढ़ता खन से बढ़ाए के देवे के लेकिन हमरे कर प्रार्थना है कि हमर लेकिन और थोड़े तनख्वाह बढ़ाए के देते होले हमरे अच्छा से और अपन जीविका के चलाए के लेकिन पारती। धन्यवाद। जे रोजगार ले काम करे के लिए यहाँ आवत हैं उमन के भी अपन फायदा मिलत है और मोर जमीन कर कटाव कर रुकावट ले मुखे भी सहायता मिलक। एक प्रमुख उपलब्धि बोलछा रोड और अडाजिग में मैदान का निर्माण है। सुंदरगढ़ पंचायत में युवा साथियों को खेलने के लिए कोई मैदान नहीं था। पहला एक मैदान है जिसमें ये दलदल था, इसको डेवलप करना था। इसके लिए मैंने सोचा कि ये सबसे बड़ा चीज़ है कि मनरेगा से अगर इसको बनाएगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारा यहाँ मैदान भी तरक्की होगा। ये आप देख रहे हैं ये जो मैदान बन रहा है इसका करीबन 19 लाख रुपया खर्च करके इस मैदान को हम तैयार कर रहे हैं, जिसको यहाँ का जो अडाजिग स्कूल है वहाँ के बच्चों को भी खेलने के लिए ये बहुत सुविधा होगा। इसमें दो फ़ायदा है, ये है कि एक तो हमारा डेवलप हो रहा है और ये गाँव वालों को जो है रोज़गार भी मिलता है। एक दिन में 178 रुपीज़ करके एक फैमिली को मिलता है। इसमें महिलाएं ज़्यादा योगदान है इनका, जिससे हमारा दो तरह का विकास में से एक तो हमारा डेवलप हो रहा है, दूसरा गांव के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हमें रोज़गार मिल के हमारे फैमिली को हमारे गांव को और जितने हमें गरीब हैं सब के लिए बहुत अच्छा हुआ और प्रधान जी हमारे लिए रोज़गार लाके इतने अच्छे से काम दिए। यहाँ प्लेइंग ग्राउंड नहीं था स्कूल बच्चों के लिए या और कोई भी है उन खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैदान अभी यहाँ अच्छा मैदान बन रहा है तो सब हमको खेलने के लिए अच्छा सुविधा हुई है। भारत सरकार द्वारा मनरेगा जो का स्कीम जो लाया था वाकई उसका अगर सही इस्तेमाल किया है तो सुंदरगढ़ पंचायत है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 साल में
मनरेगा से सुंदरगढ़ पंचायत में सिर्फ 10,80,000 का काम हुआ था और मैं 2 साल में करीबन 1 करोड़ का काम इस मनरेगा की तरफ से किया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है।